साल का नवा दिन आप सबों को मुबारक हो। आमीन। आमीन। सब बैठ सकते हो। खुदावंद यहोवा पाक खुदा की हम शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा सलामती में महफूज रखा और आज का दिन हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम खुदावंद की हजूरी में आ सकें। आमीन। हालेलुया हालेलुया। अभी भी आवाजें बहुत स्लो है हमारी। हालेलुया। खुदावंद के जलाल के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे मेरे लिए। उसके जलाल के लिए क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि कब्र में जाकर कौन तेरी सिताइश करेगा। आमीन। और ये खुदा का भारी फजल है हम पर जो हम आज के दिन जिंदा है और खुदावंद की हजूरी में बैठे हुए हैं। आमीन। एक बार फिर से हम खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मेरे साथ देखिएगा और खुदावंद के पाक कलाम को खोलिएगा। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील और उसका 13वां बाब और 6ठी आयत से मैं खुदावंद के पाक कलाम से तिलावत करूंगा। तवज्जो के साथ खुदा की बातों को, खुदा के इल्हाम को जो खुदा आज हम सबों से बात करने को है, हम सबों तक अपना फरमान पहुंचाने को है, हम पूरी तवज्जो के साथ खुदा की बातों को सुनेंगे और खुदा के कलाम से हम खुद के लिए रहनुमाई हासिल करेंगे। सबसे पहले तो ये बातें मेरे लिए है, उसके बाद आप सबों के लिए है। आमीन। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील 13वां बाब 6ठी आयत में कुछ यूं मरकूम है। फिर उसने ये तफसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता। इसे काट डाल और ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उसे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तो और भी उसे रहने दे ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। खुदा का पाक कलाम पढ़ा, सुना, समझा, हम सबों के लिए बाइस से बरकत और बाइस से नसीहत ठहरे। आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, एक तमसील कही जिसमें उस तमसील में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने पाकिस्तान लगाया और उसने उस पाकिस्तान में अंजीर का एक दरख्त लगाया। आमीन। आप सब जानते हैं कि जब एक बीज को जमीन में बोया जाता है और उसे पानी दिया जाता है तो वो आस्ता आस्ता ग्रोथ करता है, वो बढ़ता चला जाता है। और जब बढ़ता है तो एक टाइम आता है कि जिसने दरख्त लगाया होता है, जो उसके ऊपर मेहनत करता है, उसे उम्मीद होती है कि अब इसका मैं क्या करूंगा, हासिल इकट्ठा करूंगा। और ये मालिक भी अपने पाकिस्तान में क्या करने आता है, दरख्त में से फल ढूंढने के लिए आता है। और जब देखता है कि ये दरख्त फल नहीं लाया तो वो बागबान से कहता है कि तू इसे क्या कर, काट डाल। 3 बरस से मैं देखता आ रहा हूं कि ये फल नहीं ला रहा। इसने जमीन को भी रोके हुआ है, इसके ऊपर मेहनत भी होती है, इसके ऊपर टाइम भी हमारा जाया होता है। तुझे क्या कर, तू काट डाल। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगियां भी एक दरख्त की मानिंद है।
और आप सब जानते हैं कि खुदा ने हमें इस रोए जमीन पर इसलिए रखा है ताकि हम क्या करें, फल लेकर आए। आमीन। हम क्या करें, फल लेकर आए। अगर 2022 में खुदा ने आपको इंटर किया है और आज तक आप जिंदा हैं, तो ये खुदा की मेहरबानी है। ये खुदा के तहम्मुल से आज तक हम जिंदा हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि तुम खुदा की मेहरबानी को और उसके तहम्मुल को नाचीज ना जानो। खुदा ठहरा रहता है, खुदा इंतजार करता है अपने लोगों का, ताकि क्या करे, फल लेकर आए। इससे पहले कि वो दरख्त काट डाला जाए, मालिक इस बात का इंतजार करता है कि क्या करे, दरख्त फल लेकर आए। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब खुदा ने रोए जमीन पर पानी का तूफान लाना था, तो खुदा ने कलाम किया नूह से, और उसी वक्त या चंद दिनों के बाद खुदा ने तूफान नहीं लाया, बल्कि क्या हुआ, कितने सालों के बाद तूफान आया? कितने सालों के बाद, कोई बताएगा जी? 120 साल लगे। 120 साल हमारी नजर में बहुत ज्यादा है। लिखा है कि खुदा की नजर में 1000 साल एक दिन के बराबर है, लेकिन हमारी नजर में 120 साल बहुत ज्यादा है। 120 साल खुदा ठहरा रहा। खुदा ने तहम्मुल से अपने उस तूफान को क्या किया, रोके रखा। क्यों? वजह यह थी कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा नहीं चाहता कि इसे मैं क्या करूं, निस्तो नबूद कर दूं, इसे मैं रोए जमीन से खत्म कर दूं। नूह क्या किया करता था? नूह कश्ती बनाने के साथ साथ वो खुदा के कलाम की मनादी भी किया करता था। और 120 साल लगे। 120 साल के बाद जब लोगों ने अपने बुरे कामों से परहेज ना किया, अपनी बुरी रविशों को ना छोड़ा, आखिरकार खुदा ने रोए जमीन पर क्या किया, तूफान भेजकर सारी जमीन को बर्बाद कर दिया। और इस पाकिस्तान में मालिक आता है, और मालिक आकर किसे कहता है, माली से, बागबान से, कि तू इसे क्या कर, काट डाल, ये फल नहीं लाता। आज हमें कितना अरसा हुआ कि हमने खुदावंद यीशु मसीह की मौत को कबूल किया, खुशखबरी के कलाम को सुना और इसे कबूल किया। आज कितना अरसा हुआ कि हमने बपतिस्मा लिया हुआ है? हो सकता है 1 साल या 2 साल या 3 साल या 4 या 5 साल या इससे ज्यादा हमारी जिंदगी के बरस गुजर चुके हैं और अभी तक हम बेफल हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो उसने फल ढूंढने आया और ना पाया। इसका मतलब है हमारा आसमानी बाप फल ढूंढने के लिए आता है। कब आता है? वो किसी भी वक्त आ सकता है। अगर हम मरकज की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील देखते हैं, उसके 11वें बाब और उसकी 12वीं आयत की जब हम तिलावत करते हैं, तो यहां पर लिखा है, मरकज की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील 11वां बाब और उसकी 12वीं आयत। यहां पर लिखा है, दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। यहां पर लिखा है कि अभी अंजीर का मौसम नहीं था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह
दूर से देखते हैं कि इस दरख्त के ऊपर अंजीर लगे होंगे, लेकिन इस दरख्त के ऊपर अंजीर नहीं लगे। ये हवाला आप सबों के सामने रखने का मकसद ये था कि आप सब जान जाएं कि अभी जैसे इस दरख्त के अंदर अंजीर नहीं लगा, ना ही फल लाने का कोई मौसम था, लेकिन फिर भी खुदा यीशु मसीह इसमें फल ढूंढने के लिए आए। आमीन। इसका मतलब ये है कि खुदा बाप किसी भी वक्त, किसी भी दिन, किसी भी टाइम वो फल ढूंढने के लिए आ सकता है। क्या आज हम बेफल हैं? हम खुद के अंदर झांकेंगे और देखेंगे क्या हम फलदार हैं या बेफल हैं अभी तक। जिस दौर से हमने फलदार बनना था, क्या इतने बरस हुए, क्या हम फलदार हो गए? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, अय्यूब की किताब के अंदर लिखा है कि बेखुदा लोगों की जुबान बेफल रहेगी। बेखुदा लोगों की जुबान बेफल रहेगी। जिनकी जिंदगियों में खुदा नहीं, जिनके घरों में खुदा नहीं, वो जिंदगियां फलदार कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी जिंदगियों में खुदा है ही नहीं। बाइबल मुकद्दस के अंदर यूहन्ना रसूल की मार्फत जब हम अंजील पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, खुदा यीशु मसीह कहता है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और तुम मेरी डालियां हो, और जो डाली दरख्त से काट डाली जाती है, उसे दरख्त से अलहदा कर दिया जाता है, तो वो कभी भी फलदार नहीं हो सकती। दरख्त के साथ जुड़े रहने से ही वो डाली क्या करती है? फलदार होती है, वो बढ़ती है, वो ग्रोथ करती है, उसके ऊपर हरे हरे पत्ते भी आते हैं और उसके बाद उसके ऊपर भी फल भी आता है। आमीन। अगर आप डाली को काट दें तो वो सूख जाती है, उसके ऊपर अगर भी पत्ता लगा है तो वो जब हम कुर्लीस खाते हैं तो कड़कड़ की आवाजें आते हैं, उसी तरह वो पत्ता भी मुरझा जाता है, वो सूख जाता है, उसकी रंगत तब्दील हो जाती है और वो आगे नहीं बढ़ता और उसके ऊपर कोई फल भी नहीं लगता। आज कलाम को सुनते हुए हम खुद की जिंदगियों पर भी गौर करेंगे। क्या हम फलदार हो गए हैं या अभी बेफल हैं? खुदा फल ढूंढने के लिए आता है, और जो जिंदगी में फल नहीं पाता उसकी बाबत खुदा बागबान से कहता है कि तू इसे काट डाल। लेकिन उस पाकिस्तान का जो माली होता है वो मालिक से कहता है कि नहीं मालिक, तू इसे 1 साल और दे, मैं इसके ऊपर क्या करूंगा? डबल मेहनत करूंगा, मैं इसके गिर्द थाला खोदूंगा। आप सब जानते हैं कि एक दरख्त के चारों तरफ मट्टी के साथ उसे वो खोद देते हैं ताकि इसके अंदर पानी क्या रहे? जमा रहे। और खाद जो मट्टी की कुव्वत को बढ़ाता है, उसे ताकतवर बनाता है। मालिक क्या कहता है? मैं इसे खाद डालूंगा और इसके गिर्द थाला खोदूंगा, मैं इसके ऊपर क्या करूंगा? डबल मेहनत करूंगा। आज जितने खादमीन हैं, जितने खुदा के खादम हैं, क्या उनके अंदर ये बोझ है कि हमने खुदा की कलीसिया पर डबल मेहनत करनी है? अगर खुदा ने इस दरख्त की बाबत कह दिया है कि इसे काट डाल, खुदा ने अपना हुक्म फरमा दिया है कि ऐ माली तू इसे क्या कर?
काट डाल। खुदा की तरफ से यह फरमान जारी हो चुका है, लेकिन बीच में कौन आता है? माली आता है, जिसके सुपुर्द ये दरख्त है, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इसकी निगहबानी करे, इसकी हिफाजत करे, इसको वक्त पर पानी दे, इसके गिर्द तालाब खोदे, इसको खाद डाले और इसकी परवरिश करे, इसका ध्यान रखे ताकि ये बड़े और फल लेकर आए। क्या आज खादमों के अंदर कलीसिया के लिए ये बोझ है कि वो मेहनत करे? अगर खुदा ने कह दिया है कि ये जिंदगी हलाक होगी, क्या खादमीन आज उस जिंदगी के लिए, जब खुदा की तरफ से उसे ये इल्हाम मिल जाता है, ये मुकाशफा मिल जाता है, या खुदा किसी इंसान की बाबत कलाम कर देता है कि इसे मैं हलाक करने को हूं, ये कल परसों या चंद दिनों के बाद अपनी बीमारी में या किसी बुरे हादसे में ये शहीद मर जाएगा, इसका इंतकाल हो जाएगा, ये इस दुनिया से चला जाएगा, क्या उस वक्त खुदा के खादमीन उस जिंदगी की बाबत आते हैं खुदा के पास और ये कहते हैं कि है खुदावंद, नहीं, तू ऐसा ना कर, बल्कि मैं और मेहनत करूंगा, मैं और मेहनत करूंगा, मैं इसके ऊपर और अपना टाइम स्पेंड करूंगा, मैं इसे और वक्त दूंगा ताकि ये हलाक ना हो, ताकि ये काटा ना जाए, मैं डबल मेहनत करूंगा। क्या आज ऐसा बोझ खादमीन की जिंदगी के अंदर है? क्या हम मेहनत कर रहे हैं जो दरख्त खुदा ने हमें दिए ताकि हम मेहनत से इनके लिए काम करें ताकि ये बढ़े और फल लेकर आए? और कलीसिया इस बात को जान ले, अगर आज ने साल में खुदावंद ने आपको दाखिल किया है और आज तक आप जिंदा है, तो ये खुदा की मेहरबानी है ताकि आप फल लेकर आए। आमीन। आज तक हम रोज जमीन पर जिंदा है, उसका मकसद खुदा का हमारी जिंदगी में ये है कि हम क्या हो? फलदार हो। अगर खुदावंद यीशु मसीह से हम अलहदा हो जाएंगे, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ देंगे, तो हम खुद से फल नहीं ला सकते। इस बात को जहन में रख ले कि हम खुद से फल नहीं ला सकते। इस अंजीर की बाबत खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि उसके ऊपर क्या लगे हैं? पत्ते लगे हुए हैं, और ये हरा भरा सरसब्ज हमें क्या करता है? दिखाई देता है। और इसके ऊपर क्या है? फल नहीं। ये हरा भरा तो दिखाई देता है, लेकिन इसके ऊपर फल नहीं है। हम भी हर इतवार चर्च तो आते हैं, हम हो सकता है प्रशिश भी करते हो हर रोज अपने घरों में। क्या हमारी जिंदगियां फलदार है? क्या हम डालियों के ऊपर फल लगे हुए हैं? ऐसे फल जो खुदा चाहता है, या हमारी डालियों के ऊपर कोई और फल लगा है? दो तरह के फल हैं, एक वो जो रूह के फल है और दूसरे वो जो अबलीस के फल है। हम हरे भरे तो दिखाई देते हैं, लेकिन उसके ऊपर फल किसका लगा है, ये आज हमने खुद के ऊपर गौर कर लिया। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर तो हमारे काम बुरे हैं, हमारी रवशें दुरुस्त नहीं, तो हमारे ऊपर किसके फल हैं? अबलीस के। और अगर तो हमारे काम रास्त है, अच्छे हैं, और हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं और उनके फल हम पर लगे हैं, तो वो फल किसके हैं? रूह के हैं, खुदा के फल हैं। क्योंकि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। आज खुदावंद ने हमें यह मौका दिया है और हम जिंदा हैं ताकि क्या करें? फल लेकर आए। इस साल पहले जो पिछले साल गुजर चुके हैं, इस साल में
हमने आगे बढ़ना है, रूहानी जोश में हमने आगे बढ़ना है, रूहानियत में हमने तरक्की करनी है। आमीन। अगर हमारी जिंदगी में पहले एक टाइम की दुआ थी तो हमने 3 वक्त की अब क्या करनी है? दुआ करनी है। अगर हम एक दिन का हफ्ते में रोजा रखते थे तो हमने 2 दिनों का क्या करना है? रोजा रखते थे। अगर हम चर्च में टाइम से नहीं आते तो हमने क्या करना है? टाइम से चर्च में आना है। आमीन, हालेलुया। हमारी जिंदगी में दुआया मज़बा का कायम होना बहुत जरूरी है। जब हमारी जिंदगी में दुआया मज़बा कायम होता है तो हमारी खुदा के साथ रफाकत होती है, और जिनकी खुदा के साथ रफाकत होती है, जो खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, वही जिंदगियां क्या करती हैं? फल लेकर आती हैं। आमीन। खुदा हमसे फल ढूंढने के लिए आता है, और अगर नहीं पाता तो फिर वो फरमान जारी करता है कि तुझे काट डाल। आज बल्कि अभी से हमने खुदा की हुजूरी में झुकना है। अभी से हमने खुदा के हाथों में अपने आप को देना है, खुद को खुदा के सुपुर्द करना है, और खुदा से दुआ करनी है कि खुदावंद आज के दिन से लेकर आखिरी सांस तक मुझ पर तेरा फल लगा रहे और मैं तुझ में कायम रहूं। आमीन। क्योंकि मैं तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकता, और ना ही कुछ कर सकता हूं, ना ही कुछ बन सकता हूं। जब तक हम मसीह के साथ जुड़े रहेंगे, जब तक हम उसकी रफाकत में रहेंगे, हम फलदार जिंदगियां कहलाएंगे। आमीन। ऐसा ना हो कि हम डाली के ऊपर सिर्फ पत्ते ही नजर आए, बल्कि पत्तों के साथ हमारे ऊपर फल भी लगे हों। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया क्या करे? फल लेकर आए। कलीसिया क्या करे? फल लेकर आए। और खादमीन का काम यह है कि वो कलीसिया के लिए दुआएं करे, शिफायत करे, उनके लिए डबल मेहनत करे, ताकि वो क्या करे? फल लेकर आए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमने क्या करना है? मेहनत करनी है। हमने क्या करना है? मेहनत करनी है। खादमीन ने क्या करने हैं? मेहनत करनी है। आमीन। और कलीसिया ने अपनी जमीनों को सख्त नहीं करना, क्योंकि इब्रानियों का जब हम लेटर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब तुम उसका कलाम सुनो, जब तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, और जब जमीन सख्त होगी तो उसके अंदर बीज दाखिल नहीं होगा। आमीन। और जब बीज दाखिल नहीं होगा तो वो बढ़ेगा नहीं, और जब बढ़ेगा नहीं तो वो फलदार नहीं हो सकता। आज बेफल हम इसलिए हैं क्योंकि जब खुदा का कलाम सुनाया जाता है, जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हम अपने दिलों की जमीन को सख्त कर लेते हैं, और जब सख्त कर लेते हैं तो जमीन के अंदर कभी भी बीज दाखिल नहीं हो सकता। जरूर है कि हम अपने दिलों को नरम करें, जरूर है कि हम नरम दिल बने, ताकि जो खुदा के कलाम का बीज है जब बोया जाए तो वो 100 गुना फल लेकर आए। आमीन, हालेलुया। खुदा 30 गुना फल से भी खुश होता है, खुदा 60 गुना फल से भी खुश होता है, लेकिन सबसे बाबरकत बात यह है कि उसके लोग 100 गुना फल लेकर आए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से हमने क्या करना है? फलदार बनना है। आमीन। फलदार हमने दिखाई देना है खुदा की नजर में, सिर्फ हरे भरे दिखाई ना दे, बल्कि हमने फलदार बनना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर जिजो हम अपनी आंखों को बंद करके सर को झुकाएंगे, हम सबों की आंखें बंद हो, सर झुके खुदा की हुजूरी में। हम सब दुआ करेंगे, हम सब दुआ करेंगे। सबके लब खुले, सबके लब खुले खुदा की हुजूरी में। अगर आज तक आप बेफल हैं तो खुदा से दुआ कीजिए। जो काम इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है।